सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यापतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम सब लोगों को। लोग अभी द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय स्कंद हम देख रहे हैं। तो कल हम लोगों ने तृतीय अध्याय देखा था, थर्ड अध्याय, जिसमें देवताओं का अलग अलग विभिन्न देवताओं की उपासना का क्या फल होता है उसके बारे में हमें बताया था कि इनकी उपासना करने से हमारी कौन सी इच्छा पूरी होती है। और आखिरी में किसी ने बताया था, सुखदेव जी महाराज ने, कि अगर हमें कोई भी इच्छा हो या निष्काम भाव से भी हो, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? भगवान वासुदेव की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही सारी की सारी इच्छा हमारी पूर्ण होती है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो हम लोग जो है, अगर हम भक्ति के साथ में हम भगवान का यजन करेंगे, भक्ति, तो फिर हमको क्या होगा? भगवान जो है हमारी सारी इच्छा को धीरे धीरे पूरी करते जाएंगे। अब कैसे हमें भक्ति की प्राप्ति हो? तो उसमें बोला गया था कि हम लोग जो है सत्संग करें। हम भक्तों के साथ में हम जब संग करने लगेंगे तो अपने आप ही हमारी भक्ति का उदय होगा। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब शौनक जी जो है उनसे पूछते हैं कि अब आगे हमको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर
कथा आगे बढ़ रही है। अब हमको ये बताइए सूत जी कि जो ये राजा परीक्षित जी थे, उन्होंने सुखदेव जी की यह बात सुनकर और क्या क्या पूछा उनसे, उनकी क्या इच्छा रही, क्या पूछा उन्होंने उनसे, क्योंकि हमको जानना है। क्यों जानना है आपको? नहीं, इसीलिए जानना है क्योंकि दोनों की ही कोई कोई विशेषताएं हैं। किन दोनों की? बोले ये जो परीक्षित जी हैं, इनकी भी अपनी खासियत है। ये एक तो भक्त शिरोमणि है, भक्तों में अग्रगण्य है, बहुत बड़े भक्त हैं ये। नहीं, ये बचपन में ही जब है खेलते, एक बच्चा खेलता है दूसरे खिलौनों से खेलता है, पर ये किसके साथ खेलते थे? ये भगवान श्री कृष्ण का ही मूर्ति बना बना के उन्हीं से खेलते थे। और सुखदेव जी जो है वो तो जन्म से ही भक्त परायण है, भागवत परायण है, वो खुद ही एक बहुत बड़े भागवत है। हाँ, और ऐसे संतों के दोनों जब साथ में आए और इन्होंने ऐसे पूछा, तो हमको ये पता करना है कि उन्होंने बातचीत क्या की। तो जब संत आपस में मिलते हैं तो सांसारिक बात तो करेंगे नहीं, हमारे आपके जैसी बात तो करेंगे नहीं, क्या खाया सुबह, क्या रात में बनाना है, ये सब चर्चा तो होगी नहीं। हमें सुनना है कि उन्होंने क्या चर्चा किया और क्या बताया, क्या बात की। क्योंकि हमारा नहीं तो दिन तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। हम लोग रोज सुबह देखते हैं सूर्योदय हो रहा है, रोज शाम को हम देखते हैं सूर्यास्त हो रहा है, पर हमारे मन में एक भावना ये नहीं आती है कि हमारा एक दिन व्यतीत हो गया, हमारा वन डे हैज पास्ड, ये हमारे मन में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर आयु तो हमारी व्यर्थ ही जा रही है, ये बात हमारी आती नहीं है मन में। और इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि उन दोनों ने क्या बात किया। और ऐसे भगवान की जो लीलाएं हैं ये जब कान में पड़ती हैं तो क्या होता है, वहां सिर्फ उस मनुष्य का नहीं जो सुन रहा है, बाकी भी जितने नर हैं, पशु हैं, इत्यादि जितने भी प्राणी आसपास में हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, उन्हीं वही लोग सब लोग पवित्र हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए मुझे आप बताइए कि उन्होंने क्या बात किया। सर्वा किम न जीवंती, भस्रा किम न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्राम पशवो परे। ले एक बात बताइए कि हम, जो व्यक्ति भगवान की बात नहीं सुन रहा है वो क्या सुन रहा है? वो फालतू की बात सुन रहा है, वो संसार की बात सुन रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो ऐसे ही जी रहा है। बोले ऐसे तो वृक्ष भी जीते हैं, वृक्ष भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। और जो, अगर हम बोले नहीं 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 हम तो सांस भी लेते हैं, तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोहार जो है, लोहार की धोकनी जो है वो तो सांस भी लेती है। और गांव के अन्य पालतू पशु भी, वो भी खाते पीते हैं और मैथुन भी करते हैं। पर आप मुझे ये बताओ उनमें और हम में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो इसीलिए आप मुझे जो है ये बताइए कि उन लोगों ने क्या चर्चा किया। और जो मनुष्य जो है भगवान की बातें करते हैं, जो मनुष्य कथा कभी भी नहीं सुनता है, जो ऐसे ही, जो ऐसे ही जिसका जिसका जैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, संसार की बात सुन रहा है, उसको तो मैं ऐसे मानता हूँ कि उसका कान जो है वो बिल के समान है जिसमें अजगर रहता है। और जो जीभ है उसकी, जो भगवान के कभी भी नाम को गान नहीं करती है, वो तो मेंढक के जीभ की तरह है, टर 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 करती रहती है। अच्छा, हाँ। और जो कभी भी सिर भगवान के आगे झुकता नहीं है, वो तो सिर जो है, वो कितना भी अच्छा आपने उस पे ऊपर सुसज्जित करके रखा हो, मुकुट लगाया हुआ हो, बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बनाई हुई हो आजकल के लोगों जैसा, वो तो सिर्फ बोझा मात्र ही है। सिर के कंधे के ऊपर बोझ रखा हुआ है ऐसा लगता है। और भगवान की सेवा जो लोग नहीं करते हैं, हाँ, वो हाथ जो है उनका क्या है, कितना भी आप आभूषण पहन लो, उसको सजा लो, पर वो क्या है, वो तो मुर्दे के हाथ के समान है। कौन बोल रहा है ये सब शौनक जी बोल रहे हैं। देखिएगा, शौनक जी बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा, बरहाये ते ते नये नये नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो। ये इस श्लोक में देखिए, विष्णु भगवान की मूर्ति को भी लिंग बोला गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विष्णु भगवान के मूर्ति को भी यहाँ लिंग बोला गया है। लिंग मतलब जो इंडिकेट करे आपको। तो बरहाइते थे नयने नराणाम, जो आंखें जो है भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, नदी, तीर्थ, इन सब का दर्शन नहीं करती है। मोरपंख के अंदर भी एक आंख होती है ना, वो उसी आंख की तरह है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन नहीं कर रही है। तो और मनुष्य के जो पैर हैं,
वो अगर उनके पास में जब तक शक्ति है तो भी अगर वो तीर्थ में नहीं जाते हैं, भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं, तो फिर कैसे है वो तो चलने चलने वाले पेड़ों जैसे हैं। अच्छा, चलने वाले पेड़ की तरह है वो। और जीवन शशो भागवतांग्रिरेणुं न जाति मर्त्यो लभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तु श्रव श्वसन छवो यस्तु न वेद गंधम। और जिस मनुष्य ने भगवान 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 के संतों के भगवत प्रेमी संतों की कभी भी चरण की धूली जो है अपने मस्तक पर नहीं लिया है, चढ़ाई है, वो कैसा है? वो जी रहा है पर वो मुर्दे के जैसा ही है। देखिए, ये सब भावनाएं हैं। जब ये भावनाएं कब उद्गार होता है इन भावनाओं का? जब हम लोग उस वैसे जीते हैं, जब अनुभव करते हैं, तो ये उस अनुभव को जी के वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो भगवान के प्रति जो नहीं जी रहा है, जो अपने इंद्रियों को यूज नहीं कर रहा है, उसका जीवन ऐसा ही है। तो जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का सेवन नहीं किया हुआ है, वो कैसा है? वो भी जो है, वो भी कैसा है? वो भी ऐसा ही है। वो उसने उसका उसको नाक मिलने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने श्वास लेते हुए भी वो शव के जैसा ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने भगवान पे चढ़ी हुई तुलसी का एक मदमस्त गंध होता है। पता नहीं आप लोगों ने लिया है कि नहीं? स्पेशली जो तुलसी वैसे ही सारी तुलसियों में होता है, पर अगर आप बद्रीनाथ गए होंगे, वहां की जो तुलसी है स्पेशली, जो चढ़ाई हुई तुलसी जब देते हैं, अल्लाह की तुलसी है। वैसे भी तुलसी का गंध तो एकदम बहुत मनमोहक होता है, पर वहां की जो तुलसी है उसको फिर सुखा के हम लोग रख भी लेते हैं, बाद में प्रसाद के रूप से थोड़ा थोड़ा लेते हैं। पर इतनी सुंदर गंध है उसकी, मनमोहक गंध है। तो भगवान के चरणों में या फिर भगवान एक तुलसी की माला भी जो पहनते हैं, उसी के गंध से ही ढूंढते ढूंढते आखिरी में भी जो जब उनका ये सब हो गया था ना, लड़ाई वगैरह हो गई थी प्रभास क्षेत्र में, तभी भी सब लोग उनको ढूंढते हुए वैसे ही गए थे वहां पर। तो उनकी गंध जो है, तुलसी की गंध दूर तक आती है। तो जिसने वो तुलसी की गंध की सराहना नहीं की है, वो श्वास लेने से क्या मतलब है उसका? ये एक भक्त की भक्ति बोल सकता है। हम्म फिर क्या बोल रहे हैं? बोले अरे वो हृदय नहीं है, वो तो लोहा है, कठोर है। क्या? क्यों? क्योंकि जिसने भगवान का सुंदर सुंदर नाम श्रवण किया, पर नाम श्रवण करने पर भी उसका हृदय पिघलता नहीं है, उसकी इच्छा नहीं होती कि हम और सुने, उसके अश्रुपात नहीं होता है, उसको लगता नहीं है कि हम कितने कठोर हैं, भगवान कितने कोमल हैं, ये अगर लगता नहीं है। और अगर उसके आंसू आंसू नहीं आ रहे हैं, रोम रोम खिल नहीं रहा है, तो फिर उसका हृदय कितना कठोर होगा। तो इसीलिए हे सूजी, आप क्या करिए, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। बहुत सुंदर कथावाचक थे सूजी। तो इसलिए शौनक, जबकि शौनक जी बड़े हैं एज में, मैंने बताया था ना उनकी यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़े थे, गुरुकुल वगैरह थे, चलाते थे, पर सूत जी जो है वो छोटे हैं एज में। पर इन्होंने क्योंकि बहुत श्रवण मनन अध्ययन किया हुआ है, इसलिए इनको ही बैठाया गया था व्यासपीठ पर। तो सुखदेव जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आप बताइए। सुखदेव जी ने परीक्षित के इन सुंदर सुंदर प्रश्नों के करने पर जो भी कुछ संवाद हुआ वो आप हमको बताइए। तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा जो अध्याय है ये खत्म होता है। अब हम चौथे अध्याय पर आते हैं। अब चौथा अध्याय जो है वो क्या है? ये जो परीक्षित है, इन्होंने अब अपने अपने क्वेश्चंस, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं, और मंगलाचरण भी है इसमें। बहुत सुंदर अध्याय ये वाला। मैं कौन सा अध्याय अच्छा नहीं, अच्छा आपको अगर याद हो तो ये वाला भी श्रद्धा के ऊपर है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ये सब श्रद्धा के ऊपर था। तो यहाँ पर अब भागवत जो है, ये ब्रह्मा जी जो है लास्ट वाला श्लोक में आएगा, अभी बीच में कहीं नहीं है। तो लास्ट श्लोक में ये बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है, ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को स्टोरी बताई। कौन है ब्रह्मा जी? नारद जी का रिलेशन क्या है? नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से जब पूछा था इस सृष्टि का वर्णन और ये सब क्वेश्चंस, तो उन्होंने ऐसे ही शुरुआत करके इसे बताया था। अब ब्रह्मा जी को किसने बताया? नारायण भगवान। तो नारायण भगवान से सदा शिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम जो हम लोग बोलते हैं, वैसे यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं ये ज्ञान?
ये ज्ञान जो आ रहा है ये नारायण भगवान से आ रहा है। तो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, इस तरह से आ रहा है। चलिए अब हम चतुर्थ अध्याय पर चलते हैं। बहुत सुंदर है। सूत उवाच, सूजी ने कहा। सूजी ने क्या कहा? ले, अब हमको बताइए, एक बात बताइए। सुखदेव जी का इतना सुंदर ये सब सुन रहे हैं परीक्षित जी। हाँ, और ये इस परीक्षित जो है वो भगवत तत्व का निश्चय करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वैसी है। और इन्होंने उनके सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि को कैसे क्या क्या किया उनके बुद्धि के साथ में, उन्होंने तो अर्पित कर दिया होगा। तो सूत जी ने कहा कि यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो शौनक जी से बोला कि आप जो है ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने जब ऐसे सुना और जब उनको पता चल गया कि मेरी तो आयु बस 7 दिन की ही और है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि को क्या किया? बुद्धि को सती बना दिया। मतिम सतीम व्यधात के फर्स्ट वाला श्लोक। वैयासके रीति वचस्तत्व निश्चयमात्मनः उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तरेय सतीम व्यधात। औत्तरेय मतलब उत्तरा के पुत्र, जैसे पृथा के पुत्र हुए पार्थ, ऐसे उत्तरा के पुत्र हुए औत्तरेय। तो ये औत्तरेय ने क्या किया? मतिम सती, मति को सती बना दिया। कितना सुंदर शब्द है, देखिए। तो अब देखिए, ऐसा है, सती वर्ड जो है ना, सती शब्द बहुत जगह आया हुआ है, बहुत जगह तरह तरह से इसको यूज किया गया है। और सती शब्द को हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि बहुत उच्च कोटि की कोई स्त्री होगी, तो स्त्रियां जब अपने आप को, उनको थोड़ा सा गर्व होता है बोलने में कि हम सती, सतीत्व है हमारे अंदर, तो होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा, कि उसमें उनकी तपस्या जुड़ी हुई है, उनकी अनन्यता जुड़ी हुई है। अनन्यता बहुत तपस्या के साथ आती है। ऐसे ही व्यभिचार तो आराम से आ जाएगा, भोग करने पर ही व्यभिचार हो जाएगा, आराम से मन जो है भाग जाएगा। पर जहां पर भी मन को कंट्रोल करना है वहां पर बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए स्त्रियां ऐसे बोल सकती हैं, पर अब पुरुष कोई कैसे इसको यूज करे कि हमको भी सती बनाए, तो वो अपने बुद्धि को सती बनाए। अपने बुद्धि को कैसे सती बनाएंगे? निष्ठा के साथ, निष्ठा के साथ। मतलब कहीं पर भी अगर हम किसी बड़ी चीज से जुड़ना चाह रहे हैं तो वहां पे निष्ठा की बहुत आवश्यकता होती है। कोई भी चीज, कोई भी चीज अगर हम लोग कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज है जिसको पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्लास 10th के एग्जाम ही क्यों ना हो, निष्ठा चाहिए, उसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। 12th की हो, ग्रेजुएशन हो, हर चीज में निष्ठा चाहिए। तो निष्ठा मतलब क्या होता है कि हम पूरी तरह से अवेलेबल है उस चीज के लिए, अब मेरी उपलब्धता है और मेरी अनन्यता है कि अभी मैं दूसरी चीज में कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन मेरा नहीं होगा, मैं पूरी तरह से वहीं पर ही मेरा कंसंट्रेशन होगा। तो निष्ठा के साथ में ये निष्ठा जो है वो होना होना पड़ेगा। अब इसमें जब हम भगवान के साथ में इसको जोड़ते हैं, तब एक बहुत सुंदर सी बात इसमें आ जाती है। क्या सुंदर सी बात आती है इसमें? हम बोलते हैं कि हम जो है हमारे भगवान के ही भोक्ता बनेंगे और भगवान का ही भोग बनेंगे। जिसका मतलब क्या हुआ? हमारा भोग सिर्फ हमारे भगवान कर सकते हैं, हमारी प्रेम का भोग, मतलब हमारे प्रेम का भोग सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और हम सिर्फ भगवान के प्रेम का भोग ही करेंगे। इसमें संसार कहीं नहीं आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, और हमारा प्रेम का पात्र कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं बनेगा। ये सतीत्व की, बुद्धि की सतीत्व की सुंदरता है। क्या हो गया? फिर से देखिए, ये हम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये है, टेक्निकल है। ये हम जो है जब भोग करने जाएंगे, एंजॉय करेंगे संसार का, तो फिर वहां पर हम कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे कि ये भोग जो है हमारे भगवान के लिए है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं उस भोग को नहीं करूंगी। और मेरे अंदर में भी जो भी प्रेम है, जो भी चीज, जो भी मेरी जो भी वृत्तियां हैं, वो सारी वृत्तियां मेरे भगवान के लिए ही है। चाहे मैं संसार में हूँ, चाहे मैं परिवार में हूँ। गोपियों का पूरा परिवार था, तो जब वो गोपियां जो है वो अपने परिवार में रहती थी, उनकी निष्ठा पूरी तरह से भगवान में ही थी। उनकी निष्ठा ऐसी नहीं थी कि वो व्यभिचारित्व की निष्ठा, व्यभिचारी नहीं थी वो लोग, कि हम एक दिन इनके साथ में हैं, एक दिन उनके साथ में हैं। कैसे हो सकता है ऐसे, जब वो लोग भगवान को ही पूर्ण मानती हैं, सर्वव्यापक मानती हैं,
जब उनको पता है कि यहाँ पर भगवान ही सब कुछ है, भगवान के अलावा कुछ है नहीं, मेरे पति यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मेरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मेरे भाई बहन छोटे दिखाई दे रहे हैं, वो सब कौन है? भगवान का ही स्वरूप है। इसको हम बोलते हैं निष्ठा। तो जब निष्ठा बुद्धि में आती है, तब ये एक थॉट बहुत सुंदर हमारा आ जाना चाहिए। धीरे धीरे ये स्टेजेस है, देखिए एकदम एक दिन में कोई चीज आती नहीं, टाइम लगता है हर चीज में। पर हम लोग धीरे धीरे इस स्टेज पर पहुंचे कि हम भोक्ता और भोग्य दोनों चीजें हमारे भगवान ही हों। हमारे लाइफ में भगवान ही भोग करेंगे हमारा, और हम भगवान का ही भोग करेंगे। हमारी कोई भी अच्छी चीज होगी तो वो भी क्या होगा, वो भगवान के लिए ही होगी हमारे जीवन में, और किसी के लिए, दूसरे के लिए नहीं होगी। बहुत बड़ी बात होती है ये मति को ऐसा बनाना। ये पूरे जीवन भर का कार्य होता है। जो हम लोगों ने प्रथम स्कंद में देखा था कि भीष्म पितामह ने, अगर आपको याद हो, उनकी स्तुति में भगवान से बोला था कि मेरी एक बेटी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सब लोग ने आश्चर्य किया, उन्होंने कहा मेरी मति ही मेरी बेटी, बुद्धि, उसको मैंने बनाया हुआ है। पूरा जीवन लग जाता है इस बुद्धि को बनाने में। आसान नहीं है, एक दिन में बनने वाली नहीं है, 2 साल में 3 साल में बनने वाली नहीं है। पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे जन्मों की, करोड़ों जन्मों की वासनाएं हमारे साथ में है। एक दिन में, 2 दिन में, एक साल में, एक जन्म में कभी कभी नहीं हटती। तो इसीलिए हमारा पेशेंस तुमको खोना नहीं चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, होगा, ठीक ठीक होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यमुन, आपको अगर पता हो, विशिष्टाद्वैत के बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम है यमुनाचार्य जी। बहुत पहले 10वीं शताब्दी के आसपास, 10th सेंचुरी के आसपास, साउथ में, वह अलवार्स के ऊपर उन्होंने, अलवर होता है ना जो शैव होते हैं, उन लोगों के ऊपर, और वैष्णवाइट्स के ऊपर, बहुत बड़े बड़े विष्णु भगवान के जो भक्त हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविताओं का संग्रह किया। बहुत बड़े एक फिलोसोफर, दार्शनिक हुए ये। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों की भी उन्होंने स्थापना की। तो वो जो है, वो जब छोटे थे, जब एज अ टीनेजर, बहुत छोटे से थे, तब वो पांड्यों का राज्य चलता था। पांड्या सा किंगडम था वहां पे साउथ में। उनके राज्य दरबार में जाके उन्होंने, उनका एक प्रीस्ट था, उनका एक राजपुरोहित था जो थोड़ा सा अहंकारी था। तो उनके साथ में उन्होंने चर्चा किया और उनको शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में उनको हरा दिया। तो उनकी जो रानी थी वहां पे बहुत प्रसन्न हुई थी। तो ऐसे हैं ये, बहुत बड़े महान भक्त हुए, महान संत हुए, वैष्णवाई। तो विशिष्टाद्वैत के संत हुए। तो ये बोलते हैं एक जगह पे, कृपयैव अनन्य भोग्यता भगवन भक्तिमपि प्रयच्छ में। आप तो मुझे भक्ति तो दीजिए, पर मुझे ऐसी भक्ति दीजिए कि अनन्य भोग्यता। अनन्य भोग्यता मतलब क्या हुआ कि आप हमें ऐसा बनाओ कि दूसरा कोई भी हमारी प्रीति का, हमारा प्रेम का, हमको एक दूसरा व्यक्ति भोग ना कर सके, पास भी ना आ पाए। देखिए एक बात तो बहुत निश्चित है, जब भगवान हमको प्यार करते हैं, कैसे हमको समझ में आएगा, ही बिकम्स वेरी वेरी पॉजिटिव। वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो कि हमारे पास में आना चाहता है या अननेसेसरीली हमारा टाइम खाना चाहता है, उसको हमारे जीवन से अलग करते जाएं, थोड़ा दूर रखेंगे। क्योंकि वो पसेस करते, वो चाहते हैं कि ये हमारे हमारे लिए टाइम दे। ये भक्ति का और ये भगवान के का प्रेम है हमारे प्रति, इसका लक्षण है। बहुत करीब नहीं आ पाएगा, और अगर कोई आता भी है तो फिर वो भगवान उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे और फिर कुछ ना कुछ होगा, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये सब लक्षण है। तो इन्होंने भी यही बोला कि हमको आप ऐसे प्रार्थना में बोल रहे हैं कि आप ऐसा बनाइए कि हम, हमारे हमारे प्रेम का भोग सिर्फ आप ही कर पाओ, और संसार हमारे पास में ना आए, भगवान ही भोग करे और हम भी उन्हीं का ही भोग बन पाए। बहुत सुंदर बात। तो इस चीज को आप याद रखिएगा जब ऐसा बोला यहाँ पे, उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तर्य सतीम व्यधात। तो मति को सती, वैसे तो सती स्त्रियां होती है, पर पुरुष भी अपने आप की बुद्धि को सती बनाए और वो भगवान के लिए ही समर्पित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोग किसके लिए जी रहे हैं, कौन है हमारा, हमारे हाथ में कितनी वरमालाएं हैं। वधु जो होती है, जब वरमाला हाथ में लेके चलती है, एक ही वरमाला होती है उसके हाथ में, स्वयंवर में वो जब जाती है। और हम जो जीव हैं, हमारे हाथ में कई सारी वरमालाएं हैं। हमको घर भी चाहिए, हमको हस्बैंड भी चाहिए, हमको अच्छा बहुत सारा धन भी चाहिए, हमको अच्छा परिवार भी चाहिए, हमको अच्छे लुक्स भी चाहिए, हमको हमेशा यंग बन के रहना है। ऐसा ऐसा दिखना है कि हम लोग हमेशा 16 साल के दिखते रहें, हमारे बाल कभी ना पके। ये सारी बहुत सारी वरमालाओं के साथ में हम चलते हैं। ये भगवान के साथ नहीं चलेगा। भगवान में अनन्यता चाहिए, एक ही वरमाला लो, हमारे जीवन में और कोई नहीं। इस मति को उन्होंने बनाया। तो ये बोल रहे हैं, जब उन्होंने अपने इस मति को बनाया, उसमें उन्होंने डाल दिया सूजी। हम बता रहे हैं अब शौनक जी को कि उन्होंने ऐसा अपनी मति बना लिया। आत्मजाया सुतागार, और ऐसी मति बनने पर क्या हुआ, बोले आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्य चाविकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जहौ। बोले जहो मतलब होता है छोड़ दिया। किस चीज को छोड़ दिया, ममता को छोड़ दिया। विरूढ़ा, बहुत तीव्र ममता जो थी, किसमें, आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु, सब स्त्री पुत्र राज्य धन इत्यादि सब में। अब इतना अच्छा उनका पूरा राज्य था, इंद्रप्रस्थ का इतना बड़ा राज्य था। अब सोचो, सबको 1 मिनट में उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब क्या, राज्य चाविकले नित्यम, जो अविकल मतलब कहीं पर भी बिल्कुल अनअपोज्ड राज्य था उनका। कोई अपोजिशन में कोई था ही नहीं कि अपोजिशन पार्टी में खड़े हुए हैं इंडिया वाले, INDI डॉट लगा दी है बीच में। इतने है, वो सब कुछ नहीं है। अनअपोज्ड पूरा उनका राज्य था। आप लोग फिर रहिएगा ऑनलाइन, फिर जुड़ जाइएगा, ये 10 मिनट में अभी खत्म होने वाला है अपने यहाँ। ठीक। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे किस तरह से देखिए, सन्यास जो है ना, ये सन्यास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं, एक होता है दंड दंड दंडात्मक, जो हाथ में दंड लेने वाले होते हैं, दंडात्मक। और एक होता है त्यागात्मक। दो तरह के सन्यास, एक होता है दंडात्मक और एक होता है त्यागात्मक। तो दंडात्मक सन्यास मतलब ये विधि विधान से लिया जाता है, और ये सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। आपको ब्राह्मणत्व तो पहले लेना पड़ेगा, द्विज बनना पड़ेगा, यज्ञोपवीत करना पड़ेगा, मॉर्निंग इवनिंग संध्या वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद में आप संन्यास ले सकते हैं। और दूसरा वाला क्या है, त्यागात्मा। ये वाला कोई भी कर सकता है। इन्होंने परीक्षित महाराज ने, इन्होंने क्या किया, त्यागात्मक संन्यास उसी क्षण ले लिया। अब देखिए, कोई चीज अगर मैं ले रही हूं, तो उसमें अधिकारी है या नहीं का प्रश्न उठता है। कोई चीज अगर मैं ले रही हूँ, पर अगर कोई चीज मैं छोड़ रही हूँ, उसमें हमारा अधिकारित्व है कि नहीं छोड़ने का, ये वाला तो ये तो वहां प्रश्न ही नहीं उठेगा, है ना। घड़ी है, घड़ी घड़ी को मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो जब मैं ले रही हूँ इस घड़ी को, तब प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम्हारी है कि नहीं, किसकी घड़ी ले रही हो, क्यों ले रही हो, कहाँ से लिए, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। पर अगर ये घड़ी को मैं छोड़ रही हूँ, तब कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारी थी क्या, क्यों छोड़ रहे हो, क्या है। तो ये त्यागात्मक संन्यास जो है, इसका अधिकारी कोई भी हो सकता है। जिसके भी मन में भगवत प्रेम हो, या फिर जो अधिकारी है उसका, वो इसको छोड़ सकता है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट हो गई हैं, वो छोड़ सकता है। ये एक क्राइटेरिया हमेशा रहेगा कि ऐसा नहीं है कि घर में कोई दुखी है या फिर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने पूरी करनी है, तो ये त्यागात्मक जो है, ये सब। तो ये परीक्षित ने क्या किया, उस समय ना कोई गेरुआ वस्त्र लिया, न दंड धारण किया, ये सब कुछ नहीं। ने मानसिक रूप से एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। इसके लिए प्रिपरेशन जीवन भर लगता है। ये आसान नहीं होता कि लास्ट मोमेंट में आके हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं सारी चीजें, नहीं होता है इतना आसान, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने त्रैवर्गिक संन्यास जो है उन्होंने कर दिया। मतलब ना तो हम यज्ञ करेंगे, ना हम हवन करेंगे, ना हम किसी चीज का धन कमाएंगे, ना हम भोग करेंगे। और जो भी कुछ मेरा है, वो किसका है, वो सब भगवान का ही है। और मैं किसका हूँ, वो भी मैं भगवान का ही।
मेरा और कोई भी मेरे जीवन में नहीं। ये चीज जो है इसको बोलते हैं हम त्यागात्मक संन्यास। तो उन्होंने उसी समय सारी चीजों का त्याग कर दिया और वो वहां पर बैठ गए। और फिर क्या हुआ, सारी चीजों में ममता मेन होता है, पता है ममता। ममता मतलब क्या, मेरा है ये चीज, पॉसेसिव एटीट्यूड जो होती है उसको बोलते हैं ममता। ममता का त्याग करना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, फिर उन्होंने ऐसा निश्चय किया और फिर वो वहां पे बैठ गए। अब क्या हुआ, अब सूत जी ने कहा कि अब परीक्षित ने ये सारे के सारे प्रश्न पूछे। तो उन्होंने 5-6 जो प्रश्न पूछे हैं, मैं फटाफट बता देती हूँ कौन कौन से प्रश्न पूछे हो। तो पहले तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो हैं, आप मुझे ये सब कथा बता रहे हैं, आप पवित्र हैं, सर्वज्ञ हैं, और जो भी जैसे जैसे आप भगवान की कथा बता रहे हैं वैसे वैसे मेरा अज्ञान का नाश होता जा रहा है अभी से ही, शुरू से ही। पर मुझे मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, जिज्ञासा वृत्ति अगर नहीं होती, जिज्ञासा वृत्ति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि उससे इम्प्रेशन बहुत जल्दी पड़ता है। अगर हमारी जिज्ञासा नहीं होगी, सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको टोमेटो सूप कैसे बनाना है। बहुत मैंने मंडेन सा एग्जाम्पल लिया है, सॉरी, बट मैं आपको बता रही हूँ टोमेटो सूप कैसे बनाना है। अगर आपकी इच्छा नहीं है सुनने की, आपके मन में इच्छा भी नहीं है बनाने की, और आपको पसंद भी नहीं है टोमेटो सूप, तो आप क्यों सुनेंगे, कोई इच्छा ही नहीं आएगी। पर कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसने ट्राई किया हो, उसको बहुत अच्छा लगा हो, पर उसको बनाना नहीं आता है। उसका एकदम से जिज्ञासा वृत्ति से जाग जाएगा कि हाँ अम्मा बताइए तो कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा थी जानने की कि कैसे बनाते हैं, बताइए। तो जब जिज्ञासा वृत्ति किसी भी चीज की होती है, हमारा माइंड ओपन रहता है टू रिसीव दैट नॉलेज। इसीलिए ये जिज्ञासा वृत्ति उनमें ऑलरेडी थी, और इसीलिए वो और सुनना चाहते हैं, और फटाक से बोलने लगे कि अभी मेरा अज्ञान जो है धीरे धीरे छट रहा है। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भगवान ने जो माया से संसार की सृष्टि की है वो कैसे की है, कैसे की है। दूसरा प्रश्न, उन्होंने कहा भगवान जो है, जो बना तो लिया उन्होंने, फिर उस विश्व की रक्षा कैसे करते हैं और फिर उसको संहार कैसे कर देते हैं, ये दूसरा प्रश्न। पहले सृष्टि कैसे करते हैं, दूसरे में रक्षा और संहार। मैं अच्छा, और क्या पूछना चाहते हो। और तीसरा क्वेश्चन है, ये जो किन किन शक्तियों का आश्रय लेके भगवान ये सब करते हैं, जैसे अपना ही खिलौना बना रहे हो इस तरह से वो बनाते हैं, अपने आप ही खेलते हैं। ये जो है उनका तीसरा प्रश्न है। फिर चौथे में उन्होंने पूछा, ये वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बना लेते हैं, और फिर किस प्रकार ये बातों बातों में ही, मिनटों में ही सारा का सारा उजाड़ देते हैं, ये कैसे करते हैं, ये फोर्थ प्रश्न। और फिफ्थ प्रश्न में उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि बहुत से कर्म करने के लिए ये भगवान जो है पुरुष से प्रकृति के विभिन्न विभिन्न गुणों के साथ ही वो धारण करते हैं, और इतने सारे कभी कभी अवतार लेके वो आ जाते हैं, ये कैसे होता है, उनको तो अवतार कैसे, वो बहुत सारे अवतार कैसे ग्रहण करते हैं और इतने सारे कैसे बन गए। तो इसीलिए ये मुझे जानना है कि वो अवतार कैसे धारण करते, ये पांचवा प्रश्न था। तो सूत जी ने उनको कहा कि वेरी, सूत जी शौनक जी से बोल रहे ये सारा प्रश्न उन्होंने किसने किया, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ये सारे प्रश्न किए। तो जब ऐसे प्रश्न किया तो सुखदेव जी जो है बार बार भगवान को स्मरण करने लगे। उनको बहुत अच्छा लगा कि परीक्षित जैसे, देखिए ये गुरु का भी एक महाभाग्य होता है जब एक ऐसा शिष्य उनको प्राप्त हो, परीक्षित के जैसे, जो कि पूरी तरह से आसक्ति से कटा हुआ है, अनासक्त है संसार से, पूरी तरह से वो लोगों की परीक्षा करके वो आया हुआ है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भगवान ही चाहिए, उनके बारे में ही जानना है उसको, और कुछ भी संसार के बारे में उनको जानने की जिज्ञासा नहीं है। बहुत भाग्य से किसी गुरु को ऐसा शिष्य प्राप्त होता है। तो इसी का वो बार बार अनुमोदन करते हुए उन्हें प्रणाम किया भगवान को, धन्यवाद किया। अब यहाँ पे सुखदेव जी 12th से लेके 25th श्लोक तक पूरा मंगलाचरण कर रहे हैं। तो ये पूरा मंगलाचरण का ही चैप्टर है।
तो मंगलाचरण के चैप्टर में ये काफी बड़ा मंगलाचरण, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि के विषय में पूछा है, तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो इसीलिए मंगलाचरण। देखिए मंगलाचरण से ही हम लोग सारी चीजें स्टार्ट करते हैं, तो हर हमारा शास्त्र ऐसा ही है कि मंगलाचरण से ही हम लोग, वेदांत भी हो चाहे हमारा कोई भी ग्रंथ आप ले ले, शास्त्र ले ले, मंगलाचरण। तो मंगल मतलब क्या होता है, जिसमें व्यक्ति जो है उसकी प्रोग्रेस हो, आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, है ना, उसको बोलते हैं मंगल। तो जिसमें प्रगति हो उसको हम मंगल बोलते हैं। और एक दूसरा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कल्याण हो, जिसमें, तो कल्याण का मतलब होता है कि जहां पर फलात्मक है कल्याण, जिसमें वहां पर सुख जो है वो आ रहा है और सुख का वो भोग कर रहा है। तो भागवत में ये दोनों शब्द यूज हुए हैं, मंगलात्मक और कल्याणात्मक। तो कैसे यूज हुआ है, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, यहाँ पे नहीं हुआ है, आगे भी आएगा। तो भागवत में दोनों ही वर्ड्स आए, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी भी परंपरा है, देखिए कभी भी बंद हो जाएगा, हाँ आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मंगलादीनी मध्या, मंगलादीनी, मंगल मध्यानि और मंगल अंतानि शास्त्राणी प्रशंते। हमारे भी वेदांत में भी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, हर जगह पे हम लोग मंगलाचरण से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। तो भागवत में भी ये दो शब्द जो है आए हैं, परम कल्याण और परम मंगल। ये यहाँ पर मंगलाचरण पूरा का पूरा 12th से लेके 25th तक पूरा का पूरा मंगलाचरण ही दिया हुआ है। तो ये हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे जैसे आगे चलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवास्थान निरोध लीलया विहित शक्ति तया देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। वो जो भगवान है, वो जो पुरुषोत्तम भगवान है जो आप बोल रहे हैं, वो हमारे सबके हृदय में है ना, क्योंकि इसमें भी बोला गया है, क्या नाम है हमारा, गीता में, गीता में भी बोला गया ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुन हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय में है, हृदय में मतलब हमारे हृदय में ही है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और सबको क्या करते हैं वो, भ्रामयन, सबको भ्रमित करके रखा हुआ है, सब पूरे संसार को अंदर ही अंदर बैठ के और कैसे, यंत्रारूढ़ानि, जैसे यंत्र को जैसे हम लोग चलाते हैं ना कठपुतली की तरह, बोले वैसे ही हमारे सबके हृदय, पर हमारे हृदय में रहते हुए भी वो छोटे नहीं बन गए। हम उनको अंतर्यामी बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे बन गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर उनकी शक्तियों को वो प्रणाम कर रहे हैं। कौन, सुखदेव जी, सुखदेव जी कह रहे हैं कि उन भगवान को के चरण कमलों में, मंगलाचरण है ना, से प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कौन से भगवान है ये, बोले जिन्होंने जिन्होंने संसार की उत्पत्ति की है, संसार की स्थिति भी उन्हीं से है, और संसार जो है लीन भी उन्हीं में ही हो जाता है। और किससे होता है, इतने बड़े वो सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों को अपना कर ही वो सारे की सारी सृष्टि की रचना करते हैं। और फिर ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इन तीनों का भी वही रूप लेके पूरी सृष्टि को धारण करके रखते हैं। और क्या है, वही सबके हृदय में भी बैठे हुए हैं, पर फिर भी वो छोटे नहीं बनते हैं, इतना सब कुछ करके भी वो छोटे नहीं बन रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम लोग उनको पाएंगे कैसे, जिनका स्वरूप जो है वो, और जिनकी उपलब्धि कैसे है, मार्ग उनका बुद्धि के थ्रू ही है, बुद्धि के विषय नहीं है, बुद्धि के थ्रू भी नहीं, बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है, बुद्धि से हम लोग उनको पा ही नहीं सकते हैं। तो पर कैसे हम लोग उनको पाएंगे, उनकी महिमा अनंत है, उनको हम भक्ति से ही, प्रणाम करके ही, समर्पित करके ही अपने आप को हम उनको पा सकते हैं। और क्या करते हैं वो जो सत्पुरुषों का सारा दुख जो है वो मिटा देते हैं। और जो दुष्ट है उन्हीं को ही मुक्ति दे देते हैं, कोई तो परेशानी की बात ही नहीं, खत्म कर दो इनको, नहीं तो फिर जन्म लेंगे फिर परेशान कर देते, मुक्त कर दो उनको। तो दुष्टों को वो खत्म कर देते हैं, और इन लोगों को, संतों को की रक्षा करते हैं वो। और क्या करते हैं भाई, और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित है उन्हें उनकी जो भी इच्छित वस्तु है वो देते हैं। देखिए संन्यास आश्रम ना एक आश्रम है, ये
किसी धर्म का, या हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है कोई पंथ है या कोई मजहब है या कोई धर्म है, ये नहीं है। ये पूरी तरह से, जो हम इसको इसलिए यहाँ पे नाम दिया है परमहंस आश्रम, मतलब संन्यास आश्रम। जो लोग संन्यास आश्रम में स्थित हैं, उनकी पूरी इच्छाएं जो है, जो भी इच्छा है, मुक्ति की हो, भक्ति की हो, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपनी सारी इच्छाएं दे दी, तो नेचुरली भगवान भी उनकी पूरी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमने उनके, अगर हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, तो वहां से जो हमारा प्रेमी है वो भी हमको वैसे ही देगा। अगर हमने अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ा है, तो वो बोलेगा फिर मैं भी क्यों छोड़, है ना। तो ऐसे ही भगवान जो है, वो संन्यास आश्रम में जो लोग रहते हैं, वो क्या कर, उनके लिए उन्होंने सब कुछ, वो अपने आप तक को दे डालते हैं, सब कुछ दे देते हैं उनको। और क्योंकि संन्यास आश्रम में रहने वालों को सबसे पहले वो लोग देखते हैं कि पूरा संसार मुझसे निर्भय हो जाए, अहिंसा में रहे, हिंसा हो ही ना, मेरे हाथ से कभी हिंसा हो ही ना। तो इसीलिए ये जो व्यक्ति है, ये हर एक वस्तु में, चर अचर, सारे के सारे वस्तु में, जड़ हो चेतन हो, सब में वो भगवान की ही दृष्टि उसकी रहती कि सब कुछ भगवान ही है और कुछ है ही नहीं, सब कुछ इस सब में भगवान है। हाँ, ये दृष्टि बनानी पड़ती है। देखिए नामदेव जी जो है, वो लेके जा रहे थे जल, गंगा जल, बनारस से लेके, मतलब हरिद्वार से लेके जा रहे थे, फिर बनारस आए, वहां से वो रामेश्वरम जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक गधा मिल गया, बस पहुंचने ही वाले थे, और वो गधा जो है वो मरणासन्न था, वो मरने वाला था जस्ट पहुंचे, और साथ में बहुत सारे लोग थे। तो सब लोगों ने उसको अनदेखा कर दिया, वो बेचारा गधा वहां पड़ा हुआ था, मर रहा था वो, प्यास लगी थी, पानी नहीं था। इन लोगों के पास तो पानी था, पर वो पानी किस लिए था? वो तो पानी शिव जी को चढ़ाने के लिए था, गधे पे डालने के लिए नहीं था। तो सब लोग आगे बढ़ गए, चलो 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 नमा, चलो चलो चलो, इधर मत रुको। ये रुक गए। ये सेंसिटिविटी होती है एक भक्त की बोलो, या फिर एक सन्यासी की बोलो, जिसने मानसिक सन्यास लिया हुआ है। नामदेव तो गृहस्थ थे, पर मन से पूरी तरह से जैसे इन्होंने त्याग किया हुआ है परीक्षित जी ने, वैसे ही उनकी भी अवस्था हो जाती भक्तों की किसी की। वो भगवान को ही देख रहे थे, तो उन्होंने अपना जल जो है उस चिंखाड़ते हुए, रेंगते हुए गधे पे के मुंह खोल के उसके अंदर ही गंगा जल डाल दिया। सब लोग बोले हाय हाय हाय, क्या कर, पैदल आते हैं वहां से, कांवड़ जैसे यहाँ पे गुवाहाटी में जाते हैं, वैसे पैदल वो लोग वहां से आ रहे थे। सब लोग हाय हाय करने लगे। उतने में ही वहां पे भगवान प्रकट हो गए, सबको दिखाई नहीं दिए, पर नामदेव को वहीं पर ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान, और भगवान शिव जी ने कहा कि मैं ही परीक्षा ले रहा था, तुम क्या करते हो, तुमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा गंगा जल मुझे यहीं पर ही मिल गया, मैंने यहीं से तुम्हारा गंगा जल ले लिया। ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये दृष्टि, ये मानसिकता, ये समर्पण, ये सब बनाना पड़ता है। जिसका बन जाता है, उसको फिर उसके तो पूरे दसों की दसों उंगलियां घी में होती है, फिर तो उसको सारी की सारी चीजें प्राप्त होने लगती है, भगवान ही उसके साथ में है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, तो ये दृष्टि है उसकी। फिर क्या वो प्रणाम कर रहे हैं? हाँ, ये मंगलाचरण के श्लोक है सुंदर सुंदर। फिर उन्होंने कहा कि जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, किसका बड़ा कैसे हो सकता है, किसी का बहुत ज्यादा ऐश्वर्य, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उनके समान भी, उन भगवान के समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, उनको हम जो है बार बार प्रणाम करते हैं। और फिर बोलते हैं कि जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन, ये करने से जीव के जो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यदीक्षणम, 15वां श्लोक, यद वंदनम, यद श्रवणम, यदर्हणम, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उनका नाम है सुभद्र श्रवसे, श्रवस, सुभद्र श्रवस, ना सुंदर नाम है। तो सुभद्र श्रवस, सुभद्र श्रवस मतलब क्या? उस फेम इज वाइड स्प्रेड, उसका, जिनका नाम जो है वो बहुत फैला हुआ है, टाइम में भी, स्पेस में भी, बहुत लंबे समय तक के लिए बहुत जगह पे फैला हुआ है। भगवान से बड़ा नाम किसका हो सकता है ना।
तो वो पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सद्यो विधुनोति, फट से सद्यो, जैसे कर्म दिया था सद्यो मुक्ति, वैसे यहाँ पे सद्यो विधुनोति, फट से जैसे हम भगवान का नाम लेने चलेंगे वैसे लेने शुरू करेंगे, शुरू करते ही हमारे पाप जो है डर के मारे छिप जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये नाम से ही हम लोग खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे दूसरे दूसरे धर्म के लोग होते हैं ना, जो लोग पूछते हैं कि आप लोग का कैसा विचित्र सा धर्म है, जहाँ पर कुछ भी छू लो तो पाप हो जाएगा, कुछ भी देख लो तो पाप हो जाएगा, कुछ भी सूंघ लो तो पाप हो जाएगा, कुछ भी खा लो तो पाप हो जाएगा। पर वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इतना बढ़िया धर्म है कि आप सूर्य को देख लो, प्रणाम कर लो तो आपको पुण्य मिल जाएगा, आप सिर्फ चिड़िया को खिला दो उससे पुण्य मिल जाएगा, आप जल डाल दो तुलसी में उससे पुण्य मिल जाएगा, आप पृथ्वी को प्रणाम कर लो सबसे पहले पांव डालने समय उसमें प्रणाम मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। अरे थोड़ा सा स्माइल कर दो कोई दुखी हो तो पुण्य मिल जाएगा। भगवान का नाम अगर हम लोग लें तो फिर कितना पुण्य, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। जैसे ही हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं वैसे ही सब लोग तृप्त हो जाते हैं, आसपास में भी, हमारे घर में भी सब लोग आराम से शांत हो जाएंगे, है ना। तो ये उनको प्रणाम कर रहे हैं। और क्या होता है, और जो है जो विवेकी पुरुष है वो क्या करता है, विवेकी पुरुष जो है जिनके चरण कमलों की शरण लेकर ही अपने हृदय में इस लोक और परलोक की आसक्ति को वो निकाल डालते हैं, और बिना परिश्रम के ही वो लोग क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है सिर्फ भगवान के नाम से ही, उनको हृदय में रखने से ही उनको हम प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण है, बार बार नमस्कार करता हूँ भगवान को। फिर वो कहते हैं यार ये बड़े बड़े तपस्वी, कौन कह रहे हैं सब, सुखदेव जी, बड़े बड़े तपस्वी जो हैं, मनस्वी, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्मात्मा है, वो लोग जो है अपनी साधना खूब साधना करके, तपस्या करके वो लोग अपना सारी साधना भगवान को अर्पित कर देते हैं, और अर्पित करके क्या होता है, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो किसी ने पूछा उनसे कि इसमें बड़प्पन क्या है भाई, कि उन्होंने साधना किया, तपस्या किया, सब कुछ करने के बाद तो भगवान जो है उनको बड़ा बना रहे हैं, उनको भगवान जो है बड़ा बना रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। अगर भगवान को बड़ा बनना है तो फिर ऐसे को बड़ा बन, ऐसा अपना नाम थोड़ा सा संभाले कि वो पतितों को, दीनों को, जिनके पास कुछ नहीं है, जो लोग पुण्य कमा नहीं पा रहे हैं, उनको उनको उठाए तो फिर कोई बात हो। जो इसमें आया है ना सुंदर कांड में जो एक लाइन आती है, बड़ी बड़ी बढ़िया है वो लाइन। कौन सी है वो लाइन, दीन दयाल विरुद्ध संवारी, हरो नाथ में संकट भारी। पता है ना, और भगवान से सीता माँ बोल रही है दीन दयाल विरुद्ध संभारी, आप अपना नाम संभालो, क्योंकि सब लोग तो यही जानते हैं क्या, कि मैं जो हूँ मैं बिल्ली का बच्चा हूँ, मैं बंदर का बच्चा नहीं हूँ। या बिल्ली के बच्चे हैं? नहीं, मतलब दो तरह की माए होती है ना, एक बिल्ली होती है और एक बंदर होता है। तो जो बिल्ली होती है वो बच्चे को पकड़ती है खुद, बच्चा नहीं पकड़ता बिल्ली को। और इधर बंदर का बच्चा जो होता है वो बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, बंदर नहीं पकड़ता अपने बच्चे को। तो आप बंदर के बच्चे हैं या बिल्ली के बच्चे हैं, डिसाइड कर लीजिए। हम तो बिल्ली के बच्चे हैं। बिल्ली के बच्चे में क्या होगा, अगर वो बच्चा गिरा तो दोष किसका है, बिल्ली का है, बच्चे का नहीं है। गिरा दिया माँ ने, कैसी माँ है, अरे नई नई माँ हो क्या, नई नई बनी हो क्या, ऐसे गिरा देती हो बच्चे को, कैसे रखती हो। तो बोल रहे दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ संकट भारी। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो आपके नाम को पकड़ के रखा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ मेरे साथ में तो सब लोग यही बोलेंगे कि देखो भगवान का नाम लेता था फिर भी भगवान ने नहीं बचाया, ये हाल होता है। इसलिए आप मुझे मेरी चिंता नहीं है प्रभु, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ चिंता है आपकी, आपके नाम की, कि आपका क्या होगा। तो ये जब बोला तो अगला श्लोक बोल दिया, अगले श्लोक में क्या बोला, किरात गुणांध्र पुलिंद पुलकसा अबीर कंका यमुना खसादय येने च पापाः यदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। बोला अच्छा ये बड़े बड़े का तो छोड़ दीजिए, चलो
इन्होंने अपना खूब पुण्य कमाया, धर्मात्माएं पुण्यात्माएं जो भी है। पर ये जो दूसरे जातियों का नाम दिया है, किरात हुए, हुए ट्राइबल्स हुए, शूद्र हुए, सारे आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आबिर, कंक इत्यादि, ये लोग जो पापी हैं, पर जो लोग आपका नाम लेते हैं, एक बार उन्होंने नाम लिया, उनका भी आप उद्धार कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। एक बार कोई आपकी शरण में आ जाता है, आप उसको छोड़ते नहीं हो। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वे जो भगवान है वो कौन है? वही ज्ञानियों की भी आत्मा है और भक्तों के भी स्वामी है और कर्मकांडियों के भी वो लोग वही भगवान है, उन्हीं को देते हैं। इसीलिए मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। और जो समस्त सारी की सारी संपत्तियों के जो स्वामिनी है, कौन है वो? लक्ष्मी माँ। ये श्लोक बहुत बढ़िया है। देखिए आप लोग 20th श्लोक, इसको पढ़ी डालते हैं। श्रियः पतिर्यज्ञपतिर् प्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर् धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। कितने बार पति 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 आए भगवान? देखिए कितने लोगों के स्वामी है। तो श्रियः पति, श्री के पति तो लक्ष्मी जी के पति। यज्ञपति, जो लोग यज्ञ करते हैं उनका भी फल देते हैं, आप ही देते हैं। प्रजापति, पूरी सृष्टि आप ही से आई हुई है। धियां पति, बुद्धि के भी आप ही भूर्भुव, क्या है वो? हाँ, स्वामी नहीं, ये हमारा गायत्री मंत्र, मंत्र भी आप ही के लिए है ना? बोले धियाम पति लोकपति ही, सारे के सारे लोगों के पति आप भी हैं। पूरा का पूरा जो भी 14 भुवन है, यहाँ से भूर्भुव स्वः महाजना तपा सत्यम, यहाँ पे 7, नीचे 7, नीचे से क्या है? अतल पतल सुतल तलातल पाताल जो भी है वो, धरातल, सारे के सारे। और फिर लास्ट में नरक, ये सब के सब कौन है? आप पति आप ही है। धरापति, धरती के भी पति आप ही है। भूदेवी के स्वामी आप ही है। धरापति पति गति चांदक वृष्णि सात्वता, ये जितने भी वृष्णि सात्वत, ये सारे इनके कुलों के नाम है। यदुकुल, अंधक और ये सब उनके भी पति आप ही हैं। और जो असप का सब लोगों का आश्रय छोड़ के जो सिर्फ आपके हो गए हैं, उनके तो पति आप ही हैं। उनके अलावा तो इसीलिए प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति ही, जो संतों के भी पति आप ही हैं। आप प्रसिद्धताम, आप मेरे ऊपर खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। तो विद्वान जो है, विद्वान पुरुष क्या करते हैं? वो जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा उसी आपका ही आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। उनकी आत्मा और आपकी आत्मा तो अलग नहीं है, वो एक ही है। उसका वो सामने साक्षात्कार करते हैं। उनको मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है वो सरस्वती माँ के लिए। मैं आपको प्रणाम। कौन हो आप? प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती, जिन्होंने सृष्टि के समय जो है ब्रह्मा जी, आपको याद है ना, उन्होंने कहा था धारणा किया था, ब्रह्मा जी ने भी ध्यान किया था। तो वहां पर कौन आई थी? वहां पर उनकी जो अधिष्ठात्री देवी है ज्ञान की, वो जो आके उन्होंने ब्रह्मा जी को उस समय प्रेरित किया और ज्ञान दिया, और उन्हीं के मुख से प्रकट हुई वेदों के रूप में। हाँ, किन किन के से स्फुरना से आई थी वो आई थी इन्हीं के, भगवान की ही स्मृति स्फुरना से आई थी, हृदय में प्रकट हो गई। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर नेक्स्ट वाला जो श्लोक है, सो लंकृशिष्ट भगवान वचांसी में भूतेर महद्भिर्य इमा पुरो विपु निर्माय शेते दुमुष पुरुष। भगवान ही जो है वह पंच महाभूतों के इन शरीरों का उन्होंने ही निर्माण किया हुआ है, और इसी में वो कैसे रहते हैं? तो हमारे अंतर्यामी रूप से, जीव रूप से वो इसी शरीर में ही रहते हैं। और कैसे रहते हैं? इन 16 कलाओं से युक्त होकर भी इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वही कर रहे हैं। भोग करते समय भी हम किसको दे रहे हैं? स्वाहा। हम किसको करते हैं? हम उसी भगवान को ही करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो कौन सा श्लोक बोलते हैं? 15 वचन। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म ही है। वहां आहुति भी ब्रह्म है, मुख भी ब्रह्म है, अग्नि जठराग्नि भी ब्रह्म है, जो खाना हाथ डाल रहा है वो भी ब्रह्म है, जो चबा रहा है वो भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वो जो भगवान है वो क्या हो? सो अलंकृशिष्ट भगवान वचांसी से में। अब मैं शुरू करने वाला हूँ भागवत की कथा, इसलिए वो भगवान जो है मेरे जिह्वा पर आकर
अलंकृत करें मेरी जिह्वा को, या फिर उसमें शक्ति प्रदान करें। क्या बोलना है आप बोलेंगे। वक्ता यहाँ कौन है? मैं नहीं हूँ। वक्ता यहाँ कौन है? यहाँ पे भगवान बने। ये बोल रहे हैं शुभदेव जी महाराज कि भगवान वक्ता बन के यहाँ पर आएंगे। और फिर ने बोला, गुरु को प्रणाम किया। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे ज्ञानमयम सौम्यम यन्मुखाम्बुरुहासवम। जो है मैंने इस संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद के समान झरते हुए ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, वो जो है वासुदेव अवतार। कौन? भगवान व्यास, उनके पिताजी। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। अपने गुरु को स्मरण किया, पिता को स्मरण किया। और फिर आखिरी श्लोक में देखिए, समझ में आ जाएगा कि कौन किसको बोल रहा है। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय पृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। अब ये जो है उन्होंने कहा था, किसको बोला था? उन्होंने बोला ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान जो है नारद जी को दिया था। कब दिया था? जब नारद जी ने उनसे पूछा था। फिर उन्होंने बताया था ये ज्ञान जो है मुझे नारायण भगवान ने दिया है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थो अध्यायः। यहाँ पे हमारा चतुर्थ अध्याय जो है वो खत्म। ठीक है, वो भगवान का स्मरण करते रहिए। कितना सुंदर देखिए इन्होंने ये मंगलाचरण किया है ना, बढ़िया मंगलाचरण। सब भगवान का स्मरण कर करके एक स्तुति हो गई एक तरह से ना, बढ़िया स्तुति है यहाँ। ये वाला श्लोक तो याद करने लायक है। श्री पतिर यज्ञ पतिर प्रजापति प्रियाम पतिर लोक पतिर धरापति पतिर गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। बार बार बोलते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। इतना बढ़िया श्लोक है ना। मेरे भी पति वही है ना, हम सबके वही हैं। किसी ने पूछा भगवान की माय गॉड 16,108 पत्नियां थी, तो अखंडानंद जी से पूछा, तो अखंडानंद जी ने बोला ये बहुत कम नंबर है, और भी थी। मतलब कितनी सारी तो गोपियां थी, कितनी ऋचाएं, कितनी श्रुतियां। पहले कितने सालों से, कल्पों से वो लोग द्वापर युग के लिए इंतजार करती रहती है कि भगवान आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे श्रृंगार भाव से। और हमारी एक एक वृत्ति, वो भी तो सब भगवान की शक्ति से ही चल रही है। वृत्ति तो जड़ है, हमने देखा हुआ है, केनोपनिषद में भी आता है, वृत्ति तो जड़ है। केनेशितम पतति प्रेषितम मना, पहला प्रश्न ही ऐसे शुरू होता है उसमें। इसलिए सारी की सारी ये वृत्तियां जो है वो सिर्फ भगवान ही उसके पति हो सकते हैं। यहाँ पे पति मतलब पुरुष एक ही है, बाकी हम सब स्त्रियां हैं, चाहे वो हमको शरीर पुरुष का मिला हुआ हो, हम सब स्त्रियां हैं, क्योंकि शक्ति तो वहीं से आ रही है। भगवान की शक्ति से हम लोग बैठे हुए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।